हिंदी सिनेमा में हीरोइन की भूमिका हमेशा आज जैसी मजबूत नहीं रही है। एक समय था जब फिल्मों में हीरोइन का काम बस इतना होता था कि वो हीरो से प्यार करे, गाने गाए और मुश्किल समय में उसका साथ दे। कहानी हीरो के ही इर्द गिर्द घूमती थी और हीरोइन कहानी का बस हिस्सा होती थी, कहानी के मालिक नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस आई जिन्होंने इस सोच को बदलना शुरू किया। उन्होंने ऐसे कैरेक्टर चुने जो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं थे, बल्कि समाज की सच्चाई दिखाने वाले थे। इन एक्ट्रेसेस ने यह साबित किया कि हीरोइन सिर्फ लव स्टोरी का हिस्सा नहीं होती, वो खुद कहानी बना सकती है। आज हम ऐसी ही 7 एक्ट्रेसेस की बात करेंगे जिन्होंने अलग अलग दौर में हिंदी सिनेमा की हीरोइन की तस्वीर को बदला। नरगिस हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी एक्ट्रेस मानी जाती हैं जिन्होंने हीरोइन को सिर्फ सुंदर और मासूम लड़की की छवि से बाहर निकाला। 40 और 50 के दशक में ज्यादातर फिल्मों में हीरोइन का काम हीरो से प्यार करना होता था, लेकिन नरगिस ने ऐसे कैरेक्टर चुने जिनमें आत्मसम्मान, निर्णय लेने की ताकत और जिम्मेदारी दिखाई देती थी। उनका बचपन भी फिल्मी माहौल में बीता। उनकी माँ जतन बाई खुद सिंगर और फिल्म मेकर थीं, इसीलिए नरगिस ने बहुत छोटी उम्र से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। लेकिन खास बात यह थी कि उन्होंने अपने काम को सिर्फ चमक दमक तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने ऐसे कैरेक्टर चुने जिनमें भावनाओं की गहराई थी। फिल्म आवारा और श्री 420 में उनका कैरेक्टर सिर्फ लव इंटरेस्ट तक सीमित नहीं था, वो हीरो को सही रास्ता दिखाने वाली आवाज बनती हैं। उस दौर में ये बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि फिल्म में हीरो ही सही फैसला लेने वाला माना जाता था। लेकिन नरगिस का सबसे बड़ा योगदान फिल्म मदर इंडिया से आया। इस फिल्म में उन्होंने राधा का कैरेक्टर निभाया, जो गरीबी, मुश्किल और अकेलेपन से लड़ते हुए अपने बच्चों को पालती है। इस कैरेक्टर ने पहली बार दिखाया कि हीरोइन भी कहानी का सबसे मजबूत कैरेक्टर हो सकती है। नरगिस ने यह साबित किया कि हीरोइन सिर्फ प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं होती, वो समाज की नैतिक ताकत भी बन सकती है। नरगिस के बाद अगर किसी एक्ट्रेस ने हीरोइन की इमेज को सबसे ज्यादा बदला तो वो थी शबाना आजमी। उन्होंने फिल्मों में ऐसी महिलाओं के कैरेक्टर निभाए जो सिर्फ अपने घर की नहीं बल्कि पूरे समाज की सच्चाई दिखाती थीं। शबाना आजमी ऐसे परिवार से आती हैं जहां लिटरेचर और थिएटर का बहुत गहरा माहौल था। उनके पिता कैफी आजमी मशहूर शायर थे और उनकी मां शौकत आजमी थिएटर की जानी मानी कलाकार थीं। इसीलिए बचपन से ही उनके सोचने का नजरिया काफी अलग था। यही वजह है कि उन्होंने फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन नहीं माना बल्कि समाज की बात कहने का एक जरिया बनाया। उनकी पहली फिल्म अंकुर ने ही ये साफ कर दिया था कि वो अलग तरह की हीरोइन बनने वाली हैं। इस फिल्म में उन्होंने गांव की एक ऐसी महिला का कैरेक्टर प्ले किया जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। उस समय फिल्मों में गांव की महिलाओं को अक्सर कमजोर और चुप रहने वाली दिखाया जाता था, लेकिन शबाना आजमी ने इस सोच को बदला। फिर अर्थ, मासूम और फायर जैसी फिल्मों में भी ऐसे कैरेक्टर निभाए जो रिश्तों की सच्चाई और महिलाओं की भावनाओं को बहुत स्ट्रांगली दिखाते हैं। शबाना आजमी ने हीरोइन को सिर्फ इमोशनल कैरेक्टर से निकालकर सोचने समझने वाली महिला बनाया। इस लिस्ट में अगला नाम है स्मिता पाटिल। जिस दौर में फिल्मों में गोरी, सजी धजी और समाज के बनाए ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट होने वाली हीरोइन दिखाना आम बात थी, उस समय स्मिता पाटिल ने बिल्कुल अलग तरह की पहचान बनाई। उनका चेहरा, उनकी आंखों की इंटेंसिटी और उनकी एक्टिंग सब कुछ बहुत रियल लगता था। यही वजह थी कि ऑडियंस को पहली ही बार में लगा कि स्क्रीन पर दिख रही महिला सच में उनके समाज की ही एक महिला है। फिल्म मंथन में उन्होंने गांव की महिलाओं के संघर्ष को बेहद सादगी से दिखाया। ये फिल्म सिर्फ एक मिल्क रिवॉल्यूशन की कहानी नहीं थी बल्कि किसानों और महिलाओं के आंदोलन की भी कहानी थी। उस दौर में किसी हीरोइन का ऐसे सब्जेक्ट पर काम करना बहुत अलग होता था। फिल्म भूमिका में उन्होंने एक ऐसी महिला का कैरेक्टर प्ले किया जो अपने जीवन और पहचान को समझने की कोशिश करती है। लेकिन उनकी सबसे ताकतवर फिल्मों में से एक रही मिर्च मसाला। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर गांव की महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई का प्रतीक बन जाता है। ये किसी अकेली महिला की नहीं बल्कि पूरे समाज की महिलाओं की कहानी थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं। स्मिता पाटिल की खास बात यह भी थी कि उन्होंने सुंदरता की तय छवि को भी चुनौती दी। उन्होंने ये साबित किया कि मजबूत एक्टिंग ही असली पहचान बनाती है, सिर्फ बाहरी रूप नहीं। उन्होंने हीरोइन को जमीन से जोड़ा और उसे समाज की सच्चाई से भी जोड़ा।
नंदिता दास उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने हमेशा ऐसे सब्जेक्ट चुने जिन पर बात करना आसान नहीं होता। उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसे कैरेक्टर निभाए जो सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि समाज के सामने सवाल खड़े करने वाले थे। उनका बचपन कला और विचारों के माहौल में बीता। उनके पिता जतिन दास एक फेमस आर्टिस्ट थे, इसीलिए नंदिता दास हमेशा से समाज और संस्कृति को समझने वाली सोच के साथ ही बड़ी हुई। यही सोच उनके काम में भी दिखाई देती है। फिल्म फायर उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी पर कहानी दिखाई, जिसके बारे में उस समय खुले तौर पर बात करना भी मुश्किल माना जाता था। इस फिल्म ने ऑडियंस को चौंकाया ही नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा में महिलाओं की पहचान को लेकर नई चर्चा शुरू की। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में ऐसे कैरेक्टर निभाए जो राजनीति, समाज और रिश्तों के बीच संघर्ष करती महिलाओं की कहानी बताते हैं। इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग बहुत सच्ची और संवेदनशील लगी। नंदिता दास की एक खास बात यह भी रही कि उन्होंने अपने रंग को लेकर इंडस्ट्री की सोच को भी चुनौती दी। जब फिल्मों में गोरे रंग को ही सुंदरता का मापदंड माना जाता था, तब उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पहचान बनाई। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि बाद में फिल्म डायरेक्शन भी शुरू किया। फिराक जैसी फिल्म बनाकर उन्होंने ये दिखाया कि वो सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे भी समाज की कहानियां कहना चाहती हैं। तब्बू हिंदी सिनेमा की उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने लंबे समय तक लगातार मजबूत कैरेक्टर प्ले किए हैं। आमतौर पर फिल्मों में हीरोइन का करियर कुछ सालों तक ही सीमित माना जाता था, लेकिन तब्बू ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही अलग तरह के कैरेक्टर चुनना शुरू कर दिया था। फिल्म माचिस में उनका कैरेक्टर एक ऐसी महिला का था जो हिंसा और राजनीति के बीच फंसी हुई जिंदगी जीती है। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग बेहद लेयर्ड थी। इसके बाद चांदनी बार जैसी फिल्म में उन्होंने शहर की उस दुनिया को दिखाया जिसके बारे में आमतौर पर फिल्मों में बात ही नहीं की जाती थी। इस फिल्म में उनका कैरेक्टर एक ऐसी महिला का था जो मजबूरी में बार में काम करती है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्ट्रगल करती रहती है। फिल्म मकबूल में उनका कैरेक्टर और भी अलग था। ये कॉम्प्लेक्स और इमोशनली डिफिकल्ट कैरेक्टर था जिसे उन्होंने बहुत सादगी से निभाया। उस समय बहुत कम ही हीरोइन ऐसे चैलेंजिंग कैरेक्टर चुन पाती थी। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ सीरियस फिल्मों में ही नहीं, बल्कि दृश्यम और अंधाधुन जैसी मासी फिल्मों में भी तब्बू का कैरेक्टर कहानी को आगे बढ़ाने वाला होता है, सिर्फ सपोर्टिंग नहीं। कोंकणा सेन शर्मा उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने स्क्रीन पर ऐसी महिलाओं की कहानियां दिखाई जो बिल्कुल हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ी होती हैं। उनकी एक्टिंग हमेशा बहुत सहज और रियल लगती है। उनका बचपन भी फिल्म और साहित्य के माहौल में बीता। उनकी मां अपर्णा सेन खुद एक जानी मानी फिल्म डायरेक्टर और एक्ट्रेस हैं, इसीलिए कोंकणा को बचपन से ही अच्छी कहानियों और मजबूत कैरेक्टर्स की समझ मिल गई। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस अय्यर उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में उन्होंने एक सिंपल महिला का कैरेक्टर निभाया जो मुश्किल हालात में बहुत साहस दिखाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद पेज 3 जैसी फिल्म में उन्होंने मीडिया की दुनिया की सच्चाई को दिखाया। इस फिल्म में उनका कैरेक्टर एक ऐसी पत्रकार का था जो चमक दमक के पीछे छिपी सच्चाई को समझती है। फिल्म वेकअप सिड में उन्होंने एक स्वतंत्र सोच रखने वाली लड़की का कैरेक्टर निभाया जो अपने सपनों के लिए मेहनत करती है। ये कैरेक्टर शहर की नई पीढ़ी की महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है। कोंकणा सेन शर्मा ने हीरोइन को चमक दमक से निकालकर असल जिंदगी के करीब ला खड़ा किया। राधिका आप्टे आज की उस पीढ़ी की वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ये दिखाया कि हीरोइन को अपनी पहचान बनाने के लिए बड़े बजट या बड़े बैनर की जरूरत नहीं होती। अगर एक्टिंग सच्ची हो और कैरेक्टर मजबूत हो तो दर्शक खुद जुड़ जाते हैं। जब भी हम आर्ट या पैरेलल सिनेमा की बात करते हैं तो राधिका का नाम सबसे पहले आता है। राधिका का परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं था। उन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई की और बाद में थिएटर और अलग अलग लैंग्वेजेस की फिल्मों में काम करना शुरू किया। यही वजह है कि उनकी एक्टिंग बहुत रियल लगती है। फिल्म पाज्ड में उन्होंने गांव की महिलाओं की जिंदगी, उनकी इच्छा, सेक्सुअलिटी और उनके स्ट्रगल को बहुत गहराई से दिखाया। ये फिल्म महिलाओं की आज़ादी और आत्मसम्मान की कहानी थी और इस फिल्म के जरिए उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। इसके बाद अंधाधुन, सिस्टर मिडनाइट जैसी फिल्मों से उन्होंने हीरोइन की परिभाषा ही बदल दी। राधिका आप्टे की खास पहचान उनकी अलग तरह की कहानियों को चुनने की आदत रही है। उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स तक और नई तरह की वेब सीरीज तक लगातार काम किया है। उन्होंने कभी अपने काम को सिर्फ एक तरह की इमेज तक सीमित नहीं रखा। अगर ध्यान से देखा जाए तो नरगिस से लेकर राधिका आप्टे तक का ये सफर सिर्फ 7 एक्ट्रेसेस की कहानी नहीं है, बल्कि हिंदी सिनेमा की हीरोइन के बदलते हुए रूप की भी कहानी है, जहां हम एक महिला को केवल हीरोइन के ऊपर उठकर एक एक्ट्रेस के रूप में देखते हैं।
इन सभी एक्ट्रेसेस की खास बात यह है कि इन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना। इन्होंने ऐसे कैरेक्टर चुने जिनमें चुनौती थी, समाज के सवाल थे और बदलाव की कोशिश थी। इसी वजह से इन्होंने सिर्फ फिल्मों में काम नहीं किया, बल्कि हिंदी सिनेमा की सोच को बदलने में भी अहम भूमिका निभाई। आपके हिसाब से इनमें से किस एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा की हीरोइन की तस्वीर को सबसे ज्यादा बदला है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सिनेमा से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।